आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से स्पेशल स्कूल टीचर का जो वैकेंसी है ना वो जारी कर दिया गया है। इसमें जो टोटल पोस्ट आपका निकाला गया 72 से 79 पदों पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म को फिल करने से पहले आप इसको नोटिफिकेशन को देख लेंगे कि अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म को कैसे फिल करोगे। स्पेशल स्कूल टीचर का जो न्यू रिक्वायरमेंट आया है ना उसका फुल नोटिफिकेशन मैंने रीड आउट करके आपको बताया है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर विजिट कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को फिल करिएगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका जो डायरेक्ट लिंक होगा ना वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसमें OTR करना होता है। तो OTR कैसे करोगे और आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कैसे करोगे, आप अपना लाइव फोटो कैसे लोगे और आप अपना सिग्नेचर कैसे इसमें अपलोड करोगे और क्वालिफिकेशन का डिटेल आप कैसे फिल करोगे, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और अगर आपने BPSC में पहले ही OTR कर लिया है तो उसमें अगर आपका कुछ मिस्टेक है या तो फिर क्वालिफिकेशन वगैरह में कुछ चेंजिंग करना है तो आप उसे एडिट कैसे करोगे, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा। वहां से जाकर के आप देख लेंगे कि आप अपने क्वालिफिकेशन को और आप अपने डिटेल्स को कैसा एडिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक बताने वाला हूँ। स्पेशल स्कूल टीचर की जो वैकेंसी आई है ना इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिंपली इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फुल इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसको थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके ईमेल पे OTP जाएगा, वो यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने OTP को वेरीफाई कर लेंगे। सेम तरीके से मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे, गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैटेगरी और 1 2 3 आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है, तो आप अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे नाम फिलअप करेंगे, जो कि फुल नेम आपको फिलअप करना है। सेम नेम यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। आप अपना फादर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, सेम फादर नेम को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, सेम मदर नेम को यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना। ठीक, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे, जो भी आपका ईयर होगा ना आपके डेट ऑफ बर्थ में आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपना मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपना डेट को चूज करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। सेम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको फिल करना है। उसी प्रकार से जेंडर आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। सेम तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको आईडी का प्रकार देना है कि आपके पास ना कौन सी आईडी है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आपके पास जो भी आईडी होगा आप उसे सिलेक्शन करेंगे और उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम नंबर को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, 10th का डिटेल सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है। तो 10th आपने कब पास किया उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है कि आपने 10th ना किस ईयर में पास किया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आप ना 10th किस ईयर में पास किए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10th आप किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे चूज करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने जिस भी बोर्ड से 10th पास किया होगा उस बोर्ड को सिलेक्शन कर लेंगे। और इस लिस्ट में अगर आपके बोर्ड का नाम नहीं है तो आपको क्या करना है, स्टेट बोर्ड या तो फिर अदर को सिलेक्शन कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे 10th क्लास का रोल नंबर आपको फिल करना है। पूछा गया कि 12th या इंटरमीडिएट या तो फिर डिप्लोमा या तो फिर ITI का यहाँ पे आप पासिंग ईयर फिलअप करेंगे। जैसे कि 10th के बाद आपने ITI किया या तो फिर डिप्लोमा किया या तो फिर 12th किया तो उसका पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपने किया होगा आप उसका पासिंग ईयर यहाँ पे फिल करेंगे। ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम फिलअप करना है जो भी आपका फेवरेट होगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको चेक मार्क कर देना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ना डिजी लॉकर कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाएगा। तो अगर आप डिजी लॉकर से साइन अप करना चाहते हैं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आप डिजी लॉकर से साइन अप नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा ना, जब आप सेंटर पे जाएंगे उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा से अलग से चार्ज करना होगा, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिजी लॉकर से कंफर्मेशन दे दें। सिंपली आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपके सामने डिजी लॉकर का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। या तो आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट पहले बना लिया हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर और डिजी लॉकर का पिन यहाँ पे फिलअप करके ये डिक्लेरेशन को चेक मार्क करना है और साइन इन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इस पे आपको क्लिक करके आप अपने डिजी लॉकर को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने डिजी लॉकर कभी नहीं बनाया है या तो फिर आपने बनाया और पिन भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिन लेस ऑथेंटिकेशन। इस पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल के OTP से इसे लॉगिन कर सकते हैं। और आपने अभी तक डिजी लॉकर नहीं बनाया है तो इस वीडियो को आई बटन में उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा कि आप डिजी लॉकर पे अकाउंट कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। तो मैं सिंपली तरीके से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे आप थोड़ा सा वेट करोगे ना, तो डिजी लॉकर का कंसेंडर पूरा यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में होगा ना, वो पूरा डॉक्यूमेंट शो करेगा। तो जिसे भी आप यहाँ पे अलाउ करना चाहते हैं उसको आपको ग्रीन टिक कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। और जिसे आप अलाउ नहीं करना चाहते हैं उस पर से ग्रीन टिक हटा देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डिजी लॉकर वेरीफाई हो जाएगा ना, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल को क्रिएशन करना है, जो कि 6 स्टेप में आपको करना है। तो ये OTR को आप कैसे कंप्लीट करोगे, तो देखिए इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप OTR में एक बार मिस्टेक कर देते हो ना, तो आपको एडिट करने का चांसेस बहुत ही कम मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यानपूर्वक देखना और ध्यान से समझना है। तो देखिए कुछ डाटा आपको यहाँ पे पहले शो करेगा। आपने अभी OTR के फर्स्ट स्टेप में फिलअप किया, ठीक है। कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे उनका हिंदी नेम फिलअप करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे यहाँ पे आप टाइप करोगे ना, देखिए इस प्रकार से जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे टाइप करोगे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिंदी में आता जाएगा। और इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपका हिंदी में जो आ रहा है वो सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, गूगल का सेकंड पेज ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है गूगल इनपुट टूल, इस प्रकार से आप लिखेंगे। और यहाँ से इंग्लिश लिखा हुआ है ना, यहाँ से आपको हिंदी सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी आपका नाम होगा ना, वो आप इस प्रकार से लिखेंगे। और इसमें से जो भी आपका सही वाला नाम होगा आप उसे सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे, C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके उस नाम को आपको पेस्ट कर देना। देखिए इस प्रकार से पेस्ट हो गया। उसके बाद आप अपना लास्ट नेम यहीं पे फिलअप करेंगे इस प्रकार से। अगर आपका सही आता है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप जिस व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। मैरिड होगा तो मैरिड को चूज करेंगे, अनमैरिड होगा तो अनमैरिड को चूज करेंगे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिलअप करना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवरी चेंज योर नेम, अगर आप कभी नेम चेंज किए होंगे अपने आधार कार्ड में और अपने 10th के मार्कशीट में, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करके उसको डाटा आपका यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ ओरिजिन स्टेट ऑफ बिहार, तो अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेरीफाई आर यू ए परमानेंट रेसिडेंस ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ द बिहार, तो अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं है तो आपको दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। और अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे, दोबारा से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई करेंगे ना, यहाँ पे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे कैटेगरी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे अपना कास्ट को सिलेक्शन करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप जिस भी कास्ट से आते हैं ना, जैसे कि EWS, SC, ST, EBC या तो फिर BC, जिस भी कास्ट से आते होंगे आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सेम चीज़ को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि सेलेक्ट कास्ट नेम, आप जो EBC कैटेगरी में आए ना उसमें किस कास्ट से आप बिलोंग करते, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कास्ट को चूज कर लेंगे इस प्रकार से सर्च करके। उसके बाद NCL का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप BC या तो फिर EBC से आते होंगे तो आपको NCL मांगेगा, और अगर आप SC ST से आते होंगे तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर ही सिर्फ फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट आपको फिलअप करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो NCL या तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट या तो फिर EWS बना ना, वो कहाँ से बना, CO लेवल से या RO लेवल से या तो फिर SDM या तो फिर DM लेवल से। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे कि आपका किस लेवल से बना है।
उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर थे तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, और आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे तो आपको क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है, ये कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट आपको यहाँ पे बोला गया है, तो आप अपना हाइट यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, यह मैंडेटरी नहीं है, और अपना वेट भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अगर आप विकलांग व्यक्ति हैं तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक रहने देना है, ये कॉलम ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स डिटेल देना है, तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे ना तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है कि अगर आपने TRA 3 में ज्वाइन किया होगा या तो फिर TRA 2 में, और फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके यहाँ पे पद का नाम आपको चूज कर लेना है कि आप किस पद पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कार्यालय का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद उसका पैलेस आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका जो कार्यालय है ना वो कौन से जगह पे स्थित है, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सेकंड स्टेप में जाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज फिलअप करेंगे, एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करेंगे, एड्रेस लाइन 3 में आप अपना पुलिस स्टेशन को फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका राज्य पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आप जिस भी राज्य के रहने वाले होंगे ना आप अपना स्टेट को सिलेक्शन कर लेंगे। जो स्टेट फिलअप करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना एरिया पिन कोड फिलअप करना है कि आपका एरिया पिन कोड क्या है, तो वो आप मैनुअली यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो आपने परमानेंट एड्रेस फिलअप किया ना और जो आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आप चेक मार्क करेंगे, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका ये चेंज है तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन से सक्सेसफुली शो करेगा, तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन देना है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आप पे किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या तो फिर कोर्ट में किसी भी प्रकार का केसेस आप पे पेंडिंग है, तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, अन्यथा आपको सभी कॉलम पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का पॉपुलर प्राइज मिला होगा या तो फिर मेडल्स या तो फिर स्कॉलरशिप, तो उसका विवरण आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। अब आपको क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, उसके लिए आपको 4 स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 10th का डिटेल फिलअप करना है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और 10th चूज कर लेंगे। यहाँ से सेम चीज को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट या ब्रांच ब्लैंक आएगा क्योंकि 10th में सभी सब्जेक्टों का एग्जाम होता है। यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है कि आपने जो 10th पास किया ना वो किस स्टेट से किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। 10th जो आपने किया ना वो किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, तो यहाँ पे आपका लिस्ट खुल करके आ जाएगा, आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस आपसे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो पास को चूज कर लेना है। 10th के मार्कशीट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल कर, जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया होगा ना सबसे पहले उस ईयर को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जिस भी मंथ में आपने 10th पास किया होगा उस मंथ को आपको चूज कर लेना और डेट को चूज कर लेना, ये चीज यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जो आपने 10th का एग्जाम दिया ना उसमें आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया। अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जैसे कि जो फर्स्ट बार एग्जाम होता है ना, अगर उसमें आपने पास कर लिया हो तो आपको क्या करना है, 0 फिलअप करना है इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आपने सेकंड बार में पास किया हो तो आपको क्या करना है, 1 फिलअप करना है। इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक से इसे फिलअप करेंगे। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि आपका ना 10th में कितना मार्क्स आया, वो चीज़ आप यहाँ पे फिल करेंगे। फुल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका कितने का एग्जाम हुआ। उसके बाद परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका कितना परसेंटेज आया। पॉइंट में आया होगा तो पॉइंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ द एटॉमिक मंथ, जो आपका 10th का ड्यूरेशन है ना वो कितने मंथ में आपका पूरा हो गया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका 10th 12th मंथ में कंप्लीट हो गया होगा तो आप 12th को चूज करेंगे। 18 मंथ में कंप्लीट हो गया हुआ होगा तो आप 18 को
को चूज करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, क्लास या ग्रेड का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपको फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, या तो फिर आप पास हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। मोड आपको यहाँ पे चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो 10th की पढ़ाई की और डिस्टेंस मोड से किया है या तो फिर रेगुलर मोड से, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट कंपलसरी ऑटोमेटिकली ब्लैंक आएगा। उसके बाद देखिए 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और 10th का पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है कि 10th जो आपने कब पास किया। यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करेंगे और ऐड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये क्वालिफिकेशन ऐड होकर यहाँ पे आ जाएगा 10th का क्वालिफिकेशन। इसी प्रकार से आप 12th का भी क्वालिफिकेशन फिलअप कर सकते हैं। 12th का क्वालिफिकेशन फिलअप करने के बाद ना, अब देखिए आपको ये डिसाइड करना है आप जो है ना 1 to 5 के लिए फॉर्म को फिलअप करें या 6 to 8 के लिए। तो सभी के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। तो देखिए 1 to 5 के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि 50% अंकों के साथ ना आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में आपका DLED या तो फिर डिप्लोमा इससे सक्षम आपका जो है ना स्पेशल एजुकेशन में आपका डिग्री होना चाहिए। और अगर 6 to 8 के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो 50% अंकों के साथ में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि किसी भी विश्वविद्यालय से आपका होना चाहिए। जो आपके पास बीएड का क्वालिफिकेशन है वो स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए, या तो फिर बीएड के समकक्ष किसी भी प्रकार का आपके पास डिप्लोमा या तो फिर सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे वापस से आप लोग आएंगे। अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन को चूज कर लेना होगा। आप ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से किया है उस स्ट्रीम को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप ग्रेजुएशन में स्ट्रीम को चूज करेंगे कि आपका जो है ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम है। चूज करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद राज्य आपको बताना है, उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है, क्वालिफाइंग स्टेटस आपको बताना है, पास है या अपेयरिंग है आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। ग्रेजुएशन कब पास किया उसका कंप्लीटिंग डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने किया होगा ग्रेजुएशन में, मतलब आप ग्रेजुएशन एक बार में नहीं पास किए हैं, 2 बार में पास किए हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक फिलअप करना है, क्योंकि एक बार तो आपको अटेम्प्ट मिलता ही है। और अगर आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया होगा तो आपको एक फिलअप करना है, नहीं तो आपको 0 फिलअप कर देना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना है, यहाँ पे आपको फुल मार्क्स बताना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ द एटॉमिक मंथ कि आपका ना ग्रेजुएशन कितने मंथ का था, 36 मंथ का, 42 मंथ का, 48 मंथ का, जितने ही मंथ का होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे क्लास या ग्रेड आपको फिलअप करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या पास है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे मोड आपको बताना है कि आपका ना डिस्टेंस से है या तो फिर रेगुलर से है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ से है। यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट आपको बताना है, तो अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अन्यथा इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द रजिस्टरिंग ऑथराइज्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर आप इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको चूज करेंगे, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ देंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे पासिंग है बस फिलअप करके इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये क्वालिफिकेशन आपका ऐड हो जाएगा। आपको बीएड की जानकारी देना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन में आप आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बीएड। इस प्रकार से जैसे आप बीएड सर्च करोगे तो यहाँ पे बीएड जितने भी तरह का होता है ना आपको यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए आपको किस में फिलअप करना है, तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में फिल करना है, या तो फिर आपके पास बीएड सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एलिमेंट्री फॉर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है आपके पास, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे ब्लैंक आएगा, स्टेट आपको बता देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको बताना है, क्वालिफाइंग स्टेटस सेम तरीके से आप इसे ही फिलअप कर लेंगे और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये एक चीज को समझना होगा कि अगर आप 6 to 8 में फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो देखिए इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या बोला जा रहा है आपसे। यहाँ पे देखिए बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो या था। 1 to 5 के लिए अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो BSTET पेपर 1 आपके पास होना चाहिए, और 6 to 8 के लिए अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो BSTET पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है CTET या तो फिर CTET 2 या तो फिर स्टेट या तो फिर स्टेट 2, इसे आप सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन आपसे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, को ना बी स्टेट पेपर 2 को सिलेक्शन करना है अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो, और अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो बी स्टेट पेपर 1 आपको सिलेक्शन करना है। देखिए इस प्रकार से आप सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट या ब्रांच आपका ब्लैंक आएगा। ठीक है, चूज कर लेना है। उसके बाद क्वालिफाइंग स्टेटस आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, पास या अपेयरिंग आप चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ द क्वालिफिकेशन कंप्लीट, मतलब
ये जो बी एस्टेट पेपर 2 आपका कंप्लीट हुआ ना, उस पे उसका डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर आपने किया होगा, मतलब एक से अधिक बार आपने प्रयास किया होगा, तो आपको जितनी बार आपने प्रयास किया उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, अन्यथा आपको 0 यहाँ पे फिलअप कर देना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे बताना है। सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी आएगा, ये ब्लैंक है, ठीक है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपने ना बी स्टडी पेपर कब कंप्लीट किया। उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये क्वालिफिकेशन आपका ऐड हो जाएगा। और अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12th आप फिलअप कर लिए, उस 12th को फिलअप करने के बाद देखिए आपको यहाँ से क्या बोला जा रहा है, पास ना DLED होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिप्लोमा वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ से DLED को आप चूज करेंगे, स्पेशल एलिमेंट्री को। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा DLED इन स्पेशल एजुकेशन, सिंपली इसको चूज करेंगे। उसके बाद सेम तरीके से आप इसे ही फिलअप कर लेंगे। और अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वापस से आपको सीटेड पेपर 1 या पेपर 2 को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और बी एस्टेट पेपर 1 को चूज करना। अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो सेम तरीके से आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना भी क्वालिफिकेशन है ना, मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, सिंपली आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये क्वालिफिकेशन आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको 5 स्टेप पे आ जाना है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करना है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा भी आपका सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको 6 स्टेप में ना आपको अपना फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो आप अपलोड करेंगे ना वो लाइव फोटो होना चाहिए। तो लाइव फोटो आप कैसे अपलोड करोगे, तो जिस सिस्टम से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस सिस्टम में वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए, और आपके फेस पे ना किसी प्रकार का चश्मा या तो फिर कैप या तो फिर आपके फेस पे मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए। अब बैकग्राउंड में कोई अदर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या तो फिर ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाइट रखेंगे आप अपने बैकग्राउंड को। उसके बाद फोटो को कैप्चर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आई एग्री वाले ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का कंफर्मेशन आ जाएगा, कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है ना वो सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। अब आपको फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, स्पेशल स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सिंपली यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक, यहाँ पे आपने जो भी OTR में फिल किया ना वो पूरा प्रोफाइल आपको शो करेगा। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आप इसे बिल्कुल सही तरीके से रीड आउट कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल किया वो सही है या नहीं है। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो आप इसे वापस से एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे करना है, इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं आपको डाल दूंगा कि आप अपने OTR को एडिट कैसे कर सकते हो। बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको इसको आंसर को प्रोवाइड करवा देना है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि चूज क्लास 6 to 8 लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो आपका जो भी सब्जेक्ट का लैंग्वेज होगा आप यहाँ से चूज कर लेंगे, हिंदू, उर्दू या तो फिर बंगाली, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद प्लीज चूज योर 6 to 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। मतलब इस लिस्ट में ना आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, मैथ एंड साइंस या तो फिर सोशल साइंस, हिंदू, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आपका होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन और खुल करके आ जाएगा कि ऑप्शन 1 द सब्जेक्ट सिलेक्शन फ्रॉम द लिस्ट। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। सोशल साइंस में आपको कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री या तो फिर ज्योग्राफी, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर आपका यहाँ पे मैथ या साइंस है तो आपको इसको चूज करना है, या तो फिर हिंदी है तो चूज करेंगे। ये कॉलम ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्रोवाइड अटेम्प्ट ऑफ अपेयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लाउडेड बाय द BPSC इंटर 0। अगर आपने BPSC में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बार भी ट्राई किया होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 फिलअप करना है। और अगर आप इस फॉर्म को पहली बार फिलअप कर रहे हैं तो आपको 0 फिलअप कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट फॉर DOB। मतलब आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट का नंबर या तो फिर मार्कशीट का सर्टिफिकेट का नंबर को फिलअप करना है, सीरियल नंबर को DOB को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आप फिलअप करेंगे, यहाँ पे उसका इस डेट आपको फिलअप करना है। यहाँ पे जो आपने B.Ed किया ना एलिमेंट्री एजुकेशन, उसका CRR नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। कि इंटर BSTET पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ द ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट का नंबर आपको फिलअप करना है, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन पास किया ना उसका सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ग्रेजुएशन पासिंग इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, इंटर सर्टिफिकेट नंबर, बीएड एलिमेंट्री पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो आपका बीएड का जो सर्टिफिकेट होगा ना उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, इंटर इशू डेट ऑफ द बीएड एलिमेंट्री सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका बीएड का जो सर्टिफिकेट है ना उसका जो इशू डेट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप फिल करेंगे, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे पोस्ट का नेम आपको देखने को मिल जाता है। आपने जो वो क्वालिफिकेशन दिया है ना 6 to 8 के लिए क्वालिफिकेशन दिया है, तो यहाँ पे ना 1 to 5 के लिए यहाँ पे नोट एलिजिबल आपको शो करेगा, क्योंकि 1 to 5 में ना डीएलएड स्पेशल एजुकेशन लगता है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो करेगा कि यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बेस्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन यूर प्रोवाइडेड, मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया ना उसके अकॉर्डिंग आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब 6 to 8 में जितने ही पोस्ट है ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपको कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, पे चेक मार्क ऑटोमेटिकली आएगा। अब जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना उसको क्या करना, इस प्रकार से आप अनचेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जो कि 150 KB के अंडर में आप अपलोड करेंगे और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे एक एनसीएल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, उसके बाद प्रूफ ऑफ द डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे 12th क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, बी एस्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है और बीएड का भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना हो। अपलोड बीएड एलिमेंट्री CRR नंबर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो लाइव फोटो कैसे कैप्चर करना है, तो देखिए यहाँ पे आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट होना चाहिए। जैसे आपके सिस्टम से वेबकैम कनेक्ट हो जाएगा ना, देखिए कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, 5 सेकंड का आपको वेट करना है और आपको फोटो यहाँ पे ले लेना है। जैसे आप फोटो ले लोगे ना यहाँ पे आपका लिख देगा फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको पैलेस फिलअप करना है कि आप ना फॉर्म कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने जगह का नाम लिख देंगे। उसके बाद सबमिट एंड पे फी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्शन कर लेना है। जैसे आप इसे सिलेक्शन करोगे ना यहाँ पे एक SBI का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे भी सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आपको मिल जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, किसी चीज से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्शन करके आप अपने पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है ना, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा होम पेज पे। ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो जो आपने अभी फॉर्म किया उसका रिसीविंग को डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका शो करेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर स्पेशल स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे फी जो है वो अभी पेमेंट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे जैसे आपका फी पेमेंट हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू का, इस पर क्लिक करके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे साइड में राइट साइड में कॉर्नर में एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का, उस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से BPSC स्पेशल स्कूल टीचर वैकेंसी में फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।